वही जीत के बाद मुखिया की तलाश में भारतीय जनता पार्टी भी जुटी हुई है। प्रचंड जीत और पुष्कर सिंह धामी की हार से मुश्किल खड़ी हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल आज देहरादून पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक दल आज पार्टी विधायकों से बातचीत करेंगे। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा को प्रचंड जीत तो मिली, लेकिन धामी की खटीमा सीट से हार के बाद सरकार के नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है और इसी को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मंथन में लगातार जुटा हुआ है। आज मुखिया की तलाश में केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंचेंगे और यहां वो नवनिर्वाचित विधायकों से बात करेंगे। अपनी रिपोर्ट अलकमान को फिर जाकर के सौंपेंगे, जिसको लेकर आज शाम को विधानमंडल दल की एक बैठक भी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में नई जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। एक बार फिर से मौका पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा या फिर जो चुनकर के नए विधायक आए हैं उनमें से किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर दिल्ली से किसी को मौका मिलेगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमा जश्न में डूबा है। सारे कयास धरे के धरे रह गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई और पहाड़ पर फिर से कमल खिल गया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम धामी खुद अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि पहाड़ का मुखिया कौन होगा। आखिरकार भाजपा पहाड़ पर किसका राज तिलक करेगी। उत्तराखंड की सियासत की चुनाव की वो रवायत इस बार भी बरकरार रही, जिसमें उत्तराखंड की जनता पार्टी तो जिता देती है लेकिन मुख्यमंत्री को हरा देती है। और अभी भी ऐसा ही हुआ। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परीक्षा के भंवर में फंस गई है। उसे अपने मुख्यमंत्री के लिए किसी एक नेता का चयन करना है और वजह यह है कि पार्टी को बहुमत तो मिला, लेकिन जिस युवा चेहरे पर पुष्कर धामी पर चुनाव लड़ा जा रहा था वो अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव हार गए हैं और चुनाव भी वो 7,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारे हैं। इसकी आशंका पहले ही थी। तमाम प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले समान नागरिक संहिता यानी कॉमन प्रोसीजर कोड का भी एक घोषणा की कि हम एक कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में सरकार आने पर लागू होगी। सवाल ये भी है कि जब सीएम धामी खुद अपनी सीट पर जीत नहीं पाए तो क्या उन्हें फिर भी हाईकमान सूबे की बागडोर सौंपेगा। जिस चेहरे के नाम पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, क्या पहाड़ की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद के लिए 3-4 विकल्प हो सकते हैं और उन 4 विकल्पों में सबसे पहला विकल्प और सबसे सस्ता विकल्प यही है कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाए और कोई एक सीट खाली कराकर 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा की सदस्यता दिलाकर विधानसभा में भेज दिया जाए। या फिर भाजपा मुख्यमंत्री के लिए कोई नया फॉर्मूला निकालेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो चेहरा कौन है जिसे देवभूमि की कमान मिलने जा रही है। आखिरकार हाईकमान किसे पहाड़ की कमान सौंपने जा रहा है। दूसरा पार्टी के साथ एक विकल्प ये होगा, उसके सामने एक बड़ा विकल्प ये होगा कि विधायकों में से किसी को चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हो सकते हैं, उसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो सकते हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो सकते हैं और उसमें महिला और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रितु खंडूड़ी भी हो सकती हैं। और वो तमाम विधायक जो चौथी और पांचवी बार जीतकर लगातार सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, 4-4, 5-5 बार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, उनमें से भी कोई एक पसंद पार्टी के भीतर हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जरूर हार गए, पर उनके नेतृत्व में भाजपा की फिर से धमाकेदार वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम के नाम को लेकर सहमति बनाई जाएगी। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है फिर से,
तो उनके लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा और अनिल बलूनी के लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा। और यदि विधायकों में से किसी को बनाया जाता है तो एक भी बाई इलेक्शन नहीं होगा। और अगर दोनों सांसदों में से किसी को बनाया जाता है, रमेश पोखरियाल निशंक या अजय भट्ट, तो दो बाई इलेक्शन बीजेपी को फेस करने होंगे। मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद और मुख्यमंत्री के चुनाव हारने के बाद सवाल सबसे बड़ा यही है कि कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, उस पर लगातार नजर रहेगी। वहीं शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। हालांकि राज्यपाल ने उनसे कहा कि वो नई सरकार बनने तक काम करते रहे। राज्यपाल को इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी की और इस्तीफा देने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नया जनादेश मिल गया है, इस कालखंड का काम पूरा हुआ। मैंने माननीय राज्यपाल को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने कहा कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करेंगे। ये उन्होंने जानकारी खुद मीडिया के सामने दी थी। चूंकि नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है, तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है। और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। धन्यवाद। अब देखिए, जहां उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व नए मुखिया की तलाश में जुटा हुआ है, तो वहीं समर्थकों के बीच संभावित चेहरों पर कयास भी शुरू हो गए हैं। इन कयासों में पुष्कर सिंह धामी के हाथों में फिर से कमान सौंपे जाने की बातें सबसे आगे हैं। नए मुख्यमंत्री की रेस में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, रितु खंडूरी का नाम भी शामिल बताया गया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी रेस में आगे है। अब देखिए, 4 चेहरे आपको दिखा रहे हैं। अब इन चारों चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा कौन बनेगा, यानी कि कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ये तय करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल, अजय भट्ट का नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक और अनिल बलूनी, इसके अलावा धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रितु खंडूरी। किसको मिलेगा मौका, इस पर लगातार नजर। अब देखिए, उत्तराखंड में चुनाव नतीजों के बाद तस्वीर साफ हो चुकी है। हर तरफ भाजपा की ऐतिहासिक जीत की चर्चा है, लेकिन इन चर्चाओं में उनका भी जिक्र शामिल है जिन्होंने प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट अंतर से जीत हासिल की, जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सारे कयास फेल हो गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई। जनता ने फिर से कमल को बहुमत दिया है, मगर इस चुनाव में 4 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। हरिद्वार जिले की लक्सर सीट पर बसपा के मोहम्मद शहजाद की जीत हुई। उन्होंने भाजपा के 2 बार से विधायक संजय गुप्ता को चुनाव हरा दिया। वहीं मंगलोर विधानसभा सीट पर भी बसपा ने बाजी मारी है। बसपा के मोहम्मद सरबत करीम अंसारी ने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को चुनाव हरा दिया, जबकि खानपुर विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार की जीत हुई है। इस सीट पर भाजपा और बसपा दोनों ही दल धाराशायी हो गए। रानी देवयानी विधायक कुंवर प्रणव सिंह की पत्नी है। इस बार भाजपा ने प्रणव की जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया था, मगर खानपुर की जनता ने इस बार मूड बदल दिया और उमेश कुमार को विधायक चुन लिया। यमुनोत्री सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल की जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस के दीपक बिजलवाड़ को चुनाव हरा दिया है। इस बार 2 सीटों पर बसपा और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जीत के बाद हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से ईश्वर का धन्यवाद कर रहा है। कई मंदिर जाकर ईश्वर का आशीर्वाद ले रहा है, तो कोई घर पर ही पूजन कर रहा है। जीत हासिल करने के बाद शुक्रवार को सरिता आर्या भी नैनीताल में माता के दर्शन करने के लिए पहुंची। उसी वक्त की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। सरिता आर्या ने अपने समर्थकों के साथ माता नैना देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और जीत का श्रेय ईश्वर के साथ साथ पार्टी नेतृत्व को भी दिया। इस दौरान सरिता आर्या ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें एक बार फिर लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। देखिए, अपने समर्थकों के साथ इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं।
पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हुई है। आज जीत हासिल हुई अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने, मैं कांग्रेस में मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही थी, लेकिन उस नारे को यहाँ पे जो उन्होंने सिद्ध कर दिया, नहीं तुम लड़की हो लड़ सकती हो, मुझे टिकट दिया, मेरे ऊपर भरोसा जताया, और उस भरोसे को साकार हमारे सारे मंडल अध्यक्षों ने, बूथ अध्यक्षों ने, और शक्ति केंद्रों ने, और सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने जो जनादेश मुझे दिया है। मुझे नैनीताल की विधायक दोबारा मनोनीत होने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बार के चुनाव, एक खास बात इस बार के चुनावों की ये रही कि 2 सीटों पर बेटियों ने अपने पिता की हार का बदला ले लिया। आपको बता दें कि वो सीटें जहां पर बेटियों ने उन नेताओं को हरा दिया जिन्होंने उनके पिता को हराया था। उत्तराखंड में जिस चुनाव रण में पिता को पराजय मिली थी, उसी रण में बेटियों ने बाजी मार ली, साथ ही अपने पिता की हार का बदला भी ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी दूसरी बार विधायक बनी। इस बार उन्होंने कोटद्वार से चुनाव जीता। रितु ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को चुनाव हरा दिया। 2012 में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी कोटद्वार से चुनाव लड़े थे, मगर वो चुनाव हार गए थे। तब उन्हें कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी ने शिकस्त दी थी, मगर इस बार रितु खंडूरी ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित कर पिता की हार का बदला ले लिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद को शिकस्त दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार सीट पर स्वामी यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को हरा दिया था, मगर इस बार हरीश रावत की बेटी ने स्वामी यतीश्वरानंद को पराजित कर दिया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट।